आइए इस वीडियो में हम पढ़ते हैं संबंध बोधक। अव्यय का ही हिस्सा है। अव्यय के लिए आपने अभी क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक जिसने योजक कहते हैं, निपात, ये भी इसकी भी वीडियो बनी हुई है, आपने पढ़ लिया होगा। हम पढ़ते हैं इसमें संबंध बोधक अव्यय जिन्हें प्रीपोजिशन कहते हैं। इनका क्या काम है? जो अव्यय शब्द यानी ये जो संबंध बोधक अव्यय है, संज्ञा या सर्वनाम यानी इन दोनों में से किसी शब्द के बाद जुड़कर उनके हम बाद में लगाते हैं, इसके बाद में इनको लगाया जाता है, उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ यानी संज्ञा सर्वनाम के बाद इनका प्रयोग करते हैं इन संबंध बोधक अव्ययों का। और फिर वाक्य रचना में जो दूसरे शब्द हैं या दूसरी चीजें हैं उनसे उनको कैसे रिलेट किया जाए, कैसे जोड़ा जाए, इसका ये काम किया जाता है। गर्मी के मारे बुरा हाल है। बुरा हाल है ये एक वाक्यांश, वाक्य का हिस्सा है और यहाँ गर्मी एक है। संबंध बोधक है जो अव्यय लगा है वो है के मारे। किसके कारण से बुरा हाल है? गर्मी के। तो ये गर्मी शब्द है जो संज्ञा पद है, इसके बाद इसका प्रयोग किया गया है गर्मी की वजह से, यानी ये के मारे इसके लिए प्रयोग हो रहा है गर्मी के लिए। राम के साथ श्याम खड़ा है। तो यहाँ राम एक संज्ञा पद है और यहाँ श्याम संज्ञा पद है। इन दोनों को जोड़ने का काम इसमें किया है राम के साथ। अगर आप देखिए कि एक बच्चों को अक्सर ये भ्रमित हो जाता है कि योजक का फिर काम क्या, वो भी तो जोड़ते हैं शब्दों को। यहाँ अगर हम लिखते राम और श्याम खड़ा है, राम और श्याम, तो राम और श्याम को जब हम और से जोड़ते तो ये संबंध बोधक योजक होता है। लेकिन यहाँ ये होता समुच्चय बोधक, राम और श्याम खड़ा है। लेकिन यहाँ और के हटा करके क्या प्रयोग किया गया है? के साथ, राम के साथ श्याम खड़ा है। तो मुख्य रूप से राम पर बल दिया गया, राम के बारे में कहा जा रहा है और श्याम को इसके साथ जोड़ दिया गया है। और जब हम योजक लगाते हैं तो राम और श्याम लिखते हैं, समुच्चय बोधक योजक लगाते हैं तो दोनों स्वतंत्र रूप शब्द रह जाएंगे और दोनों की जो पावर है वो बराबर की हो रहेगी। राम और श्याम खड़ा है, ध्यान दीजिएगा, इसको रिपीट करेंगे। राम के साथ श्याम खड़ा है, तो यहाँ इन दोनों को संबंध दर्शाया गया है, जोड़ा गया है संबंध बोधक योजक से। इसमें भेद 10 के लगभग होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 4 भेद हैं। मैं आपको सभी 10 का भेद बता दूंगा इसी वीडियो में, लेकिन हम पहले जो मुख्य रूप से जो 4 है इसके उदाहरण है, अब भेद है, वो मैं बताऊंगा। कालवाचक, काल का आप समझ गए होंगे। काल माने समय होता है। वह मोहन से पहले जा रहा है। यहाँ पर जो से है, मोहन से पहले जा रहा है, थोड़ा बंद कर, से पहले जा रहा है। तो यहाँ पर समय का बोधक है। काल माने समय का बोधक है। वह मोहन से पहले यानी से पहले में समय का बोध करा रहा है कि जा रहा है। स्थानवाचक है जिसमें किसी स्थान का, जगह का बोध कराए। चिड़िया छत के ऊपर बैठी है। कहाँ पर बैठी है? छत के ऊपर। तो आप देखेंगे कि आपको ये बच्चों को भ्रम हो जाता है कि हम जो ये बैठी क्रिया है, तो क्रिया के पहले जो हम शब्द लगाते हैं वो तो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। लेकिन जब आप वाक्य में ध्यान से देखेंगे कि ये क्रिया के पहले है या इस जो छत शब्द है इसके बाद है, तो आप कह सकते हैं सर ये दोनों ही है, ये छत के बाद है और बैठी यानी जो क्रिया है इससे पहले है। आपको देखना है कि किसके लिए ये प्रयोग हो रहा है। अगर बैठी क्रिया के लिए ये प्रयोग हो रहा है तब क्रिया विशेषण, लेकिन नहीं हो रहा है तो किसके लिए है? ये छत के। आप ध्यान दीजिए, चिड़िया छत के ऊपर, तो ये स्थान का बोध करा रहा है। किस जगह का बोध करा रहा है ये शब्द? छत के ऊपर बैठी है, चिड़िया बैठी है। चिड़िया बैठी है, ये क्रिया हो गया, ये संज्ञा कर्ता, और ये बैठी है क्रिया। लेकिन इन दोनों में ये संबंध दर्शाया है कि चिड़िया छत के ऊपर। तो चिड़िया का छत के स्थान का सूचक यहाँ कराया है कि चिड़िया छत के ऊपर बैठी है, इसलिए यहाँ पर स्थान सूचक है। अभी हम और दूसरे उदाहरण से इसको क्लियर कर देंगे कि क्रिया विशेषण और संबंध बोधक योजक में क्या अंतर है। समतावाचक, जहाँ समानता दर्शाई जाए। सीमा, लता, ये 2 संज्ञा पद हैं, इनके लिए यह प्रयोग हो गया के समान।
सीमा लता के समान गाती है। सीमा गाती है किसके समान? लता के समान। तो यहाँ सीमा और लता में तुलना कराई गई है, समता कराई गई है, समानता दर्शाई गई है। तो ये शब्द इन दोनों के लिए प्रयोग हो रहा है, सीमा और लता के समान। विरोधवाचक, देश के विरुद्ध, ये संबंध बोधक है। देश के विरुद्ध काम मत करो, ये भी एक आप देखेंगे अपने योजक में निपात में जब पढ़ेंगे तो ये निपात आ जाएगा, लेकिन हम अभी संबंध बोधक की बात कर रहे हैं। देश के विरुद्ध, किसके विरुद्ध है? तो देश और काम, देश और काम इन दोनों के लिए ये संबंध बोधक शब्द आया है, देश के विरुद्ध। विरोध सूचक है कि विरोध मत करो, विरोध यानी एक दूसरे के सामने मत रहो, तो देश के विरुद्ध काम मत करो। यहाँ अगर आप देखेंगे कि राम के साथ, तो इसमें एक लगा हुआ है गर्मी के मारे है। तो इन चार के अतिरिक्त कौन कौन से नाम हैं वो आप जानिए। दिशा बोधक, एक है दिशावाचक कि किस दिशा की ओर है, कोई डायरेक्शन, कोई दिशा का संकेत करने वाला संबंध बोधक। वह पूरब की ओर, ये की ओर एक दिशा सूचक शब्द है। वह पूरब की ओर गया, वह पश्चिम की ओर गया, वो बाहर की ओर गया, ये इस तरह से जब हम प्रयोग करेंगे तो दिशावाचक हो जाएगा। साधन बोधक, अब बच्चे ये भ्रमित ना हो कि बहुत से नाम है कि इसमें कंफ्यूजन। जब आप इनका अभ्यास करेंगे, इन संबंध बोधक योजक जो संबंध बोधक शब्द हैं, इनका अभ्यास जब करेंगे तो आपको क्लियर होने लगेगा। स्थान बोधक, साधन बोधक, साधन मीन्स माध्यम, कोई तरीका, किसके द्वारा ये चीज की जा रही है। चाकू के द्वारा फल काटो, किसके माध्यम से, यानी किस साधन से? चाकू से। किसको काटना है? फल को। तो चाकू और फल, इन दो शब्दों को के बीच में संबंध बोधक योजक प्रयोग हुआ है, जिसमें साधन का बोध यानी एक माध्यम का, एक तरीके का बोध करा गया, एक माध्यम का बोध कराया गया। संग बोधक, संग माने साथ, यानी दो शब्दों में किसी चीज के साथ होने का काम, साथ क्योंकि घटना दिखाई जाए, वो संबंध बोधक क्या होगा? संग बोधक। सीता राम के साथ, तो आप देखेंगे कि सीता एक ये संज्ञा पद है, राम दूसरा, इनके लिए ये प्रयोग हुआ है, लेकिन संज्ञा शब्दों के बाद संबंध बोधक योजक को रखा गया है। लेकिन जब हम भाव देखेंगे, इसका अर्थ देखेंगे, तो हमें क्लियर हो जाएगा कि इन दो शब्दों के बीच जोड़ने का काम वो कर रहा है। सीता किसके साथ बन गई? राम के साथ। तो सीता और राम को जोड़ रहा है ये शब्द, लेकिन हम प्रयोग कहाँ कर रहे हैं? इन दोनों शब्दों के बाद। यहाँ वन और गई, इसके इन दोनों शब्दों को इससे जोड़ दिया गया है। सीताराम के साथ आगे क्या, कहाँ जोड़ा जा रहा है? वन जाने के लिए, वन गई। हेतु बोधक, हेतु का अर्थ होता है कारण। यहाँ पर है कोई कारण हो, कोई वजह हो, उसको दर्शाना। भगवान के अलावा मेरा कौन है? के अतिरिक्त, के अलावा यानी मेरा कौन है, मेरा जो है वो कौन, उसका कारण क्या है? उसका ये है। तो भगवान के अलावा मेरा कौन है, यहाँ अतिरिक्त, के अलावा, के सिवा, ये इस तरह के शब्द कारण बोधक में आते हैं। तो आपने लगभग 8 प्रकार के संबंध बोधक समझ लिए। मुख्य रूप से आपको अभ्यास इन योजक चिन्हों का करना है और वाक्य के साथ करेंगे, आसानी से समझ आ जाएंगे। अब एक चीज और क्लियर कर लीजिए कि अव्यय के अंतर्गत क्रिया विशेषण भी है और संबंध बोधक भी है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहां जो दोनों जगह प्रयोग किए जाते हैं। शब्द, ध्यान दीजिए, शब्द यानी जो योजक है, अव्यय है, वो दोनों जगह प्रयोग होते हैं, लेकिन उन्हें हम जिसके साथ प्रयोग करेंगे वही वो बन जाएंगे। जैसे विभोर अच्छा गाता है, तो ये जो अच्छा शब्द है ये क्या चीज है? ये वैसे देखा जाए मूल रूप से अपनी रचना में विशेषण भी है। यदि किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ आता है, यदि ये क्रिया के साथ आता है तो क्रिया विशेषण है। तो अव्यय के अंतर्गत ये क्रिया विशेषण में आता है, इसलिए हम जानेंगे। और साथ ही साथ ये संबंध बोधक के रूप में भी इसका हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर विभोर अच्छा गाता है, गाता क्या है? क्रिया है, ये है क्रिया। तो यहाँ विभोर का जो गाया जाना है, यानी जो विभोर गाता है, तो उसकी क्या विशेषता है उस गाने की? कि वो अच्छा गाता है। तो यहाँ क्रिया की ये विशेषता बता रहा है, क्रिया का विशेषण बन के आया, इसलिए ये क्रिया विशेषण है।
अब हम जो संबंध बोधक में कह रहे हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयोग होते हैं, तो हम दूसरे उदाहरण में आप देखते हैं कि विभोर रंजन से अच्छा गाता है। तो जो अभी हम पहले भी मैंने इसकी चर्चा की कि ये जो से अच्छा है और यहां पर अच्छा है, ये विभोर के बाद प्रयोग किया गया है या क्रिया के पहले। लिखा तो दोनों के बीच में है, तो आप यहाँ यही चीज को के समझ जाएंगे तो आप दोनों को अच्छे से समझ जाएंगे। विभोर अच्छा गाता है, ये क्रिया के लिए अच्छा शब्द प्रयोग हुआ है। किस तरह गाता है? अच्छा गाता है। विभोर रंजन से अच्छा, तो आप देखेंगे कि इन दोनों शब्दों के बाद प्रयोग होने हुआ है। ये गाता क्रिया के पहले अब नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच तुलना करा रहा है, इनको जोड़ रहा है। विभोर रंजन से अच्छा, यानी विभोर और रंजन में तुलना है, इनमें तुलना करा दी गई है इसी शब्द से। क्या एक लग गया? से प्रयोग कर दिया हमने साथ में, तो ये अब क्रिया के आगे ना होकर विभोर और रंजन के बाद प्रयोग हो रहा है शब्द, क्योंकि तुलना इन दोनों में है। अब गाना की बात नहीं है, क्योंकि संज्ञा के लिए क्रिया आएगी, कर्ता के लिए क्रिया आएगी, तो क्रिया गाता है रह गई। अब ये गाता की विशेषता शब्द नहीं बता रहा है ये से अच्छा, ये क्या कर रहा है? इन दोनों शब्दों में तुलना करा रहा है। विभोर रंजन से अच्छा, इनके लिए वो प्रयोग हो रहा है, इसलिए ये संबंध बोधक है। यहाँ पर विभोर अच्छा गाता है, ये अच्छा यहाँ क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्रिया विशेषण है। तो जब आप और अधिक उदाहरणों का अभ्यास करेंगे तो आपको ये अंतर समझ में आने लगेगा। तो मैंने अव्यय की जो वीडियो है, क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, निपात, सभी वीडियो बना दी हैं। अगर आप अव्यय को अच्छे से समझना चाहते हैं तो इन सभी को पढ़ना पड़ेगा। धन्यवाद।